कंपाउंड के अंदर अगर एटम एन उसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर NH2 NP6 होना तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। बात खत्म। ऑक्टेट रूल क्या हो, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके पास 8 है, कंप्लीट है, तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। बात समझ में आ गई? तो ऑक्टेट रूल। अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं चले गए हैं ये होगा तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं NH3। देखो N हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन वाली बॉन्ड, इसके इलेक्ट्रॉन गिनेंगे नाइट्रोजन के हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे, तो यानी कि ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे हो जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करते। एग्जांपल, 3 तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। पहला हाइपोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा हाइपरवैलेंट कंपाउंड, तीसरा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये हम लिखेंगे ऑक्टेट रूल नॉट फॉलोड बाय पहला हाइपोवैलेंट कंपाउंड, दूसरा हाइपर वैलेंट कंपाउंड, तीसरा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। 3 तरह के कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। हाइपोवैलेंट कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसकी वैलेंसी 8 से कम है, वो हाइपोवैलेंट कंपाउंड। एग्जांपल BF3। तो BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसके बाद एक वैलेंट होता है। देखो भाई कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट पर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 8 हो रहे 6, तो इसका मतलब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये हाइपोवैलेंट कंपाउंड। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा हाइपरवैलेंट कंपाउंड, हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो जिसकी वैलेंसी 8 से ज्यादा हो रही हो, वो हाइपरवैलेंट कंपाउंड हो जाए, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे SF6। एग्जांपल SF6। इसके मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हाइपरवैलेंट कंपाउंड। तीसरा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब हमें आज पढ़ाना था कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज किसे कहते हैं, पहचान करानी। देखो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज उन्हें कहते हैं जिनके कंपाउंड के अंदर किसी एक एटम पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच जाए, पैरामैग्नेटिक नेचर हो। कंपाउंड के अंदर किसी भी एटम के ऊपर ज्यादातर सेंट्रल एटम के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। तो पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, तो उसे कहते हैं हम ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। एग्जांपल ले लेते हैं NO2 ClO2 NO+, ये NO, खाली NO, ये सब क्या है? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। जैसे हम पहले लेते हैं NO ले लिया, ठीक। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 1 2 3 4 और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5 जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इसकी पहचान है कि ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। जिसके पास सेंट्रल एटम के पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 1, तो वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ठीक है। अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर एटम के पास बच गया सेंट्रल एटम के इन अ कंपाउंड, तो क्या हो गया? क्या हो गया? वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। पहचान करनी है ओड पैरामैग्नेटिक। ठीक। NO पकड़ ले, NO2 किस 5 इसके पास हो, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड बच गया। ये अनपेड इसकी पहचान है कि ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जितने भी एटम, जितने भी कंपाउंड होंगे, जितने भी कंपाउंड होंगे, वो सारे पैरामैग्नेटिक नेचर होंगे। और जो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन दिखाता है। बस समझ में आ गई? ओके डन। तो इधर बोल। पैरामैग्नेटिक नेचर और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का ये डिफ्लेक्शन दिखाते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फिजिक्स के अंदर मैग्नेटिक वेक्टर इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ाया जाएगा। हमने ये बता दिया कि